everyone. I hope you all are doing well and are well and good. So welcome back to my channel Only One Orbit and this is me Sevia. So basically आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ का बिगेस्ट स्ट्रगल है, टाइम मैनेजमेंट। और मैं ये भी डिस्क्लोज करूंगी कि टॉपर्स टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है यूज करने की। हर स्टूडेंट के पास सेम 24 आवर्स होते हैं, फिर भी कुछ लोग टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, नो प्लानिंग, नो गोल्स, नो एम एंड कल करूंगा वाला एटीट्यूड। सच ये है कि टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ते, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्कूल डेज में टॉपर्स क्या करते हैं वर्सेस हॉलीडेज में स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो आज मैं यही दो चीजें आपसे इस पूरी वीडियो में ब्रीफली डिस्कस एंड डिस्क्लोज करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कूल रूटीन। सो बेसिकली स्कूल टाइम पे टॉपर्स बच्चे अपना टाइम टेबल बहुत ज़्यादा अच्छे से एंड स्मार्टली हैंडल करते हैं। आफ्टर स्कूल वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, सीधा आए, लंच किया, फ्रेश वगैरह हो लिए, दैट्स इट। इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद दे स्टार्ट द प्रोडक्टिव डे, जिस टाइम में वो लोग न्यू कंसेप्ट समझते हैं। दो टाइप्स के बच्चे होते हैं। देखो, एक टाइप के बच्चे होते हैं जो स्कूल में ही सारा होमवर्क निपटा के आ जाते हैं, दूसरे टाइप के कि जिस दिन होमवर्क मिला है उसी दिन होमवर्क कंप्लीट करो। मतलब ऐसा एटीट्यूड मत रखो कि कल करूंगा, कर लूंगी, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए वो लोग आते ही अपना होमवर्क वगैरह फिनिश कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। इसके बाद दे टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट फोन यूज करते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करते हैं, दे यूज फोन बट कंट्रोल में करते हैं। ये नहीं कि आप रील स्क्रॉल करने बैठ गए तो करते ही रह रहे हो, नो। और फिर जैसे ही उनका पूरा दिन बीत जाता है स्टडी सेशन वगैरह करने में, वो सेम डे पढ़े हुए जो भी उन्होंने टॉपिक्स वगैरह पढ़े थे, रात को सोने के 1 घंटा पहले they revise all the topics they studied that day. So if you want to see exact timetable of toppers during school, तो मैं उनका complete schedule यहाँ पे show कर दूंगी। Now let's come to the holidays का routine. So basically जहाँ बाकी बच्चे अपना पूरा दिन holidays वगैरह में waste कर देते हैं, वहीं toppers लोग उसका smart use करते हैं और वो वहीं पे अपनी lead बना लेते हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हॉलीडेज के दिन भी तुम 4 बजे 5 बजे उठ के तुम पढ़ाई करने बैठ गए, नो, दैट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप लेट भी उठते हो, दैट्स ऑल कम्प्लीटली फाइन। बस आपको अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है एंड पढ़ाई अच्छे से करनी है, फोकस से करनी है। भले ही आप एक दो घंटे करो, पर वो पढ़ाई फोकस की होनी चाहिए एंड डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी फॉलो करो, ऐसा आपका शेड्यूल होना चाहिए। सो बेसिकली हॉलीडेज में टॉपर्स लेट उठते हैं बट डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं बाय स्टडिंग वेरी, मतलब पढ़ते हैं वो, मतलब लाइक नॉट दिस कि 6 घंटे बैठ गए पूरा हॉलीडेज में, नो। वो बैठते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, स्टडी सेशंस लेते हैं, लॉन्ग स्टडी सेशंस लेते हैं। फिर वो उन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं जो उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं। फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, रिटन प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड साइंस की जो भी उन्हें डाउट्स होते हैं, दे स्टार मार्क दैट, एंड जो भी आपके कोच वगैरह अगर आप ट्यूशन जाते हो तो वहाँ से क्लियर कर लेते हैं, दैट्स इट। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉपर्स लोग ना, मतलब ऐसा होता है कि रात को ना सोने से पहले दे मेक द टू डू लिस्ट कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। उसकी प्लानिंग अगर हम एक दिन पहले से करें ना, सो मतलब आई फाइंड दिस बेटर। ये बेटर ऑप्शन होता है कि रात को ही सारा टू डू लिस्ट वगैरह नोट करके रख लो एंड डेली प्लान बनाना सीखो कि हमें डे में क्या क्या करना है। एंड जब जब आप वो टारगेट्स कर लोगे, उस पर टिक मार्क करो एंड मतलब आप ना ऐसे एक रूल बनाओ कि अगर हमने ये टॉपिक नहीं किया या फिर हम लोग ये वाला टास्क नहीं कर पाए तो हम खुद को पनिशमेंट देंगे एंड आप दोगे, जिससे आपको बाद में रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरे को ये कर लेना चाहिए था। या सो नाउ आई वांट टू टेल यू मोस्ट पावरफुल बात राइट नाउ। एक आइडियल स्टूडेंट के बारे में एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेविच अल्पहारी गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट क्रो की तरह हमेशा एक्टिव होता है, यानी कौवे की तरह हमेशा एक्टिव होता है, क्रेन के जैसे फोकस्ड होता है, एक कुत्ते की तरह अलर्ट रहता है, अपनी हैबिट्स को वो कंट्रोल में रखता है और डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहता है।
अगर आप केवल इन 5 क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में लाते हो, तो यू कैन अचीव सक्सेस ईज़िली। इसलिए मैं पर्सनली एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, जो कि आज मैं आप सबके सामने डिस्क्लोज़ करूँगी। DCTTG फॉर्मूला: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टारगेट, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल। व्हाट टू डू? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू डू। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, समझ कर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू डू। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे करना है। आपको फिक्स टाइम पर स्टडी करनी, रैंडम नहीं कि जब हम फ्री हैं पढ़ाई कर लो, नो। एकदम प्लान्ड वे में आपको स्टडी करनी चाहिए। जब बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, तब टॉपर्स अपने फ्यूचर पे काम कर रहे होते हैं। वो अपने गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। इस वीडियो का फाइनल इम्पैक्ट है कि अगर आपको भी 85% प्लस स्कोर करना है, डजंट मैटर्स कि आपके प्रीवियस क्लास में कितने आए, 60 आए, 50 आए, 70 आए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, डजंट मैटर्स। अगर आप ये 85% प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो आज से ही एक डिसीजन, टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आज का एक डिसिप्लिन कल का एक सक्सेसफुल फ्यूचर बन सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल मूल मंत्र: रूटीन नहीं, रिदम बनाओ, प्रेशर नहीं, प्रोग्रेस बनाओ। अगर आपको भी ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स चाहिए, तो ओनली वन ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thanks for watching and take care. Stay tuned. Bye bye.